बच्चों, आज हम क्लास 8 का नंबर प्ले का टॉपिक करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा क्रिप्टोरिदम। ठीक है, ये गणित प्रकाश का टॉपिक है। पेज नंबर 132 के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। इसके रूल्स और वो सब हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पेज नंबर 132 के। पहला क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग यू टी मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू पी यू टी। हम इसे लिखते हैं यू टी को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? पी यू टी। मैं टी में ऐसा क्या पुट करूं कि वो सेम ही आंसर दे, मतलब टी ही आए वापस। तो आप सोच रहे होंगे हम टी को 0 पुट कर देंगे, क्योंकि 3 इंटू 0 मेरे पास क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। अब मैं u में ऐसा क्या पुट करूं कि जब मैं u को कुछ भी मानूं उसका यहाँ पे u आई ही आए और वो 2 डिजिट नंबर हो। अगर आप देखें 3 की टेबल में अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आता है? उसकी 1s प्लेस पे 5 और 10s प्लेस पे 1, तो सेम हो गया मेरा। तो इसमें क्या हुआ? मेरा t की वैल्यू क्या हुई? मेरी 0, u की वैल्यू क्या हुई? मेरी 5 एंड p की वैल्यू क्या हुई? मेरी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए बी मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू बी सी। ये देखिए, अगर मैं ए बी को मल्टीप्लाई करूँ 5 से तो मुझे क्या मिलना चाहिए? बी सी। इसका मतलब जो मेरा ये वाला बी है और ये वाला बी है सेम आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब मुझे ऐसा नंबर चाहिए जब मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ वो मेरा यहाँ पे भी सेम आए। अगर आप देखें 5 9 ज़ा कितना होता है आपका? 45। पहले हम ये मान लेते हैं 5 9 ज़ा 45। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? मेरी 5 और यहाँ पे मैंने क्या पुट किया? 4। और बी की वैल्यू हमने क्या मानी है यहाँ पे? 9। अब आप देखिए, अब मैं ऐसा क्या करूँ? 5 में क्या मल्टीप्लाई करूँ ए में कि जो आंसर आए उसमें जब मैं +4 करूँ तो मेरी बी की वैल्यू कितनी आए? 9। तो आप कहेंगे 1, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 1 कैरी ओवर कितना है? 4 आपके पास, तो कितना हो जाएगा ये? 9। तो क्या वैल्यू आई हमारे पास? बी की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 5 एंड ए की वैल्यू 4। कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे सारे आंसर अपने आप आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग। क्या है हमारे पास? L 2n मल्टीप्लाई किया है हमने 2 से, क्या आंसर दे रहा है हमें? 2np। अगर आप देखें n की वैल्यू मुझे मिल गई, क्योंकि मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो कितना आया मेरे पास? 4। तो n की वैल्यू तो 4 आ गई। सेम n की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई मेरी। तो p की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास? 8। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए l में। मैं ऐसा क्या पुट करूँ कि मेरा आंसर क्या आए? 2। तो आप बोलेंगे 1 पुट कर दीजिए मैम, 2 1 ज़ा 2 होता है। तो l की वैल्यू क्या हुई? 1। n की वैल्यू क्या हुई हमारे पास? 4। और किसकी वैल्यू रह गई? p की वैल्यू हुई हमारे पास 8। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? सॉल्व द फॉलोइंग। क्या है? x y को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 4 से तब वो मुझे क्या दे रहा है? z x। अब आप देखें, इसमें मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि जो नंबर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूं वो x आए और सेम नंबर मुझे यहाँ भी चाहिए वही नंबर। तो हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर? अगर आप देखें y को अगर मैं 3 मानूं तब क्या हो जाएगा? अगर आपने y को 3 लिया, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान देना है, जो मैं 4 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 1 डिजिट नंबर ही आए। तो या तो मैं 4 1 ज़ा 4 रख सकती हूँ या मैं 4 1 ज़ा 2 रख सकती हूँ, जो 8 होगा। बाकी सारे 2 डिजिट नंबर आ जाएंगे। अगर आपने 4 3 ज़ा किया तो क्या हो जाएगा? 12, कैरी ओवर का 1। अब मैं x में ऐसा क्या पुट करूँ? x में क्या पुट करेंगे आप? 2। x की वैल्यू क्या पुट करी मैंने? 2। तो 4 2 ज़ा 8 + 1 कितना आ जाएगा आपका? 9। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई? y की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई एंड z की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 9। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगर मैं p को मल्टीप्लाई करूं q से तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए? p। आपको एक चीज़ समझनी है, 11 ऐसा नंबर होता है जब मैं इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं 11 को
तो उसकी क्या होती है 100 और वंस प्लेस सेम होती है। बस 11 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, तो इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। अगर मैं 11 इंटू 22 करूँगी तो मेरा आंसर कितना आएगा 242, या मैं 11 इंटू 33 करूँगी तब मेरा आंसर कितना होगा 363, या 44 करूँगी तो मेरा आंसर कितना होगा 484। वो आपकी चॉइस है, आप कौन सा आंसर ले रहे हैं। जैसे मैं फर्स्ट वाले लेती हूँ तो मेरी पी की वैल्यू क्या हो गई 2, आर की वैल्यू क्या हो गई 4, और पी की वैल्यू फिर से क्या हो गई 2। क्लियर। और क्यू क्या माना है हमने 1, और पी क्या माना है हमने 2। क्लियर। बस याद रखना है कि 11 ऐसा नंबर होता है जब मैं जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो उसकी 100 और वंस प्लेस सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जे के मल्टीप्लाई बाय 6। जे के को मल्टीप्लाई किया 6 से तो क्या आंसर आना चाहिए मेरा के। इसका मतलब अगर मैं 6 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करूं उसकी वंस प्लेस मेरी सेम होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप 6 को 4 से करेंगे तब भी क्या आएगी वंस प्लेस 24, मतलब 4 सेम आया। या आप 6 को 6 से करेंगे तब आपकी वंस प्लेस सेम आएगी 6 and 6। क्लियर। तो पहले हम पुट करेंगे के की वैल्यू 4, तो आपने के की वैल्यू 4 पुट करी, क्या आ जाएगा 6 4 ज़ा 24 का 2 कैरी ओवर में। अब मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर यहाँ पे के की वैल्यू 4 आए। क्या आएगा आप कहेंगे मैम 7 6 ज़ा कितना होता है 42, और 42 में जब आप +2 करें कितना आ जाएगा 44। इसका मतलब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 7। तो क्या डिसाइड हुआ हमारा जे की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 7, के की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 4। क्लियर। ये क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के रखा हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, और कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाउट अपना डालिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।